ओ किताब मुबीदा मौसुम व जगत कहानी तस्नीम साद अनूपदास मोहत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाव शकबुदी भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 124 से पढ़ रहा हूँ। ऐसी तो करनी है। अलावा इसकी यह खेती करने वाले रात दिन जानवरों की तरह से मेहनत करके कमाते हैं और तमाम जान को पालते हैं। सो इन लोगों की मेहनत को देख के तो ऐसा ख्याल करना चाहिए कि खेती करने वाले माँ बाप के बराबर हैं, कि हमारी औलाद को और हमको यह खेती करने वाले ही पालते हैं। परंतु इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से कुल जान की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो सौदागर के ताबेदार हो रहे हैं और जो कि ज़मीन के ऊपर कमा के देते हैं और पालते हैं, इन्हों का कुछ गुण और एहसान भी नहीं जानते हैं। सो यह वजह इंद्र जाल की है, क्योंकि जाल से लोगों की अकल कैद कर दी है, जिसे नेक काम वालों की पहचान नहीं होती है, बल्कि बुरा ही बुरा सोचता है कि हर वक्त गरीबों के गले पर अकल फिरने के सबब से राजा बादशाह ने हाथों से छड़ी रखी हुई है, क्योंकि गरीब आदमी ने किसी सौदागर महाजन के पास से शायद एक कौड़ी भी नहीं भी ली होवे और गरीब आदमी ईमान से कहे कि मैंने कौड़ी भी नहीं ली है, परंतु राज से कुछ सुनवाई नहीं होती है। और ये बनिए महाजन लोग झूठा जाली कागज़ और तमसुक इस तरह से बनाते हैं कि जो लोग मरे हुए हैं उनके नाम से झूठी बाई में और जाली तमसुक वगैरह लिख देते हैं, और उस तमसुक में गवाही यानी वगैरह भी झूठी जालसाई वगैरह की ऐसे लोगों की लिख देते हैं कि जो लोग मर चुके हैं, यानी 7 पीढ़ी का कर्जा उनकी औलाद के साथ जालसाई और फरेबी और दगाबाजी से करके लेते हैं, यानी परदादों को दिए या नहीं दिए झूठा रुपया ही मांगता है तो पर पोते से रुपया वसूल कर लेते हैं। सो ये तमाम जान के लोग, यह कोई इंसाफ नहीं हुआ। यही सारा सबब राक्षसी पाप का है, जिससे राजा बादशाह को यह खबर नहीं होती है कि गरीब ने किसी से रुपया पैसा लिया है या नहीं लिया है। यह महाजन लोग गरीबों को झूठा ही इंजाम देता है और अदालत के हकीमों को गरीब लोगों के सबूत को बिल्कुल ख्याल नहीं होता है। अगर बनियों के सामने किसी गरीब का सबूत झूठा भी हुए तो एक आदमी झूठे हुए या 2 झूठे हुए या 10 झूठे हुए, यह नहीं हो सकता है कि ये कुल बनिए सच्चे हुए और बाकी तमाम संसार के लोग सब झूठे हो जावे। यह तो राक्षसी पाप से बनियों ने तमाम संसार के लोगों को झूठों के मुआफी कर दिया है। और अदालत गरीब आदमियों से यह नहीं पूछता है कि तुम्हारा सबूत या रसीद वगैरह जो होवे तो अदालत में पेश करो। यह तो गरीब से कोई नहीं पूछता है, और बनिया चाहे झूठा होवे और चाहे सच्चा होवे उसको ही हर सूरत से सच्चा समझते हैं। पेज नंबर 127। परंतु यह सारा ही सबब राक्षसी पाप का है कि अदालत के हकीमों की अकल और सब संसार की अकल इन बनिए महाजनान ने अपने बस में कर रखी है, जिससे हकीम लोगों को सच और झूठ की निगाह नहीं पड़ती है। और इन तमाम बनियों ने आपस में एका करके सब संसार का पैसा खैस करके सब दुनिया को गारत करके और दुनिया में अपना राज करने के लिए ऐसा जुल्म चलाया है कि जिसको खास वजह यह है कि यह बनिए लोग कुल एक दिल हो रहे हैं और संसार के नाम का पाप करा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के लोगों की अकल ऐसे ख़राब कर दी है, जिससे इन सौदागर के पाप करने की पहचान किसी राजा बादशाह को और रियत वगैरह को नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सौदागर महाजना ने सबकी अकल ख़राब कर दी है। जिसकी वजह यह है कि हमारे राक्षसी पाप की किसी को भी खबर नहीं पड़ी तो हमारा राक्षसी पाप खूब चलेगा, और जबकि हमारा राक्षसी पाप खूब चलता रहेगा तो हम 7 विलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे, कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन सबकी अकल फेर के लिया है उसी तरह से 7
आठों विलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। इस सबब से इन सौदागर महाजनों ने अपने दिल में सोचकर इंद्रजाल का पाप चलाया है कि जब कुल बादशाहों का धन हमारे पास हो जाएगा और किसी बादशाह के पास और रेत के पास धन नहीं होगा, जब सब राजा बादशाह और रेत वगैरह हमारे हुक्म की तालीम करेंगे और जिस तरह की अब राजा बादशाह राज कर रहे हैं उसी तरह से हम अपना राज करेंगे। इस गरज से इन बंदियों ने हिंदुस्तान के लोगों की अक्ल अपने राक्षसी पाप से खराब करके सातों आठों विलायतों का माल और धन को अपने कब्जे में किया चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है उसी तरह से कुल विलायतों का धन भी काबू में किया चाहते हैं। इससे मैं तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ़ करता हूँ। सो आप लोगों को इन सौदागरों का राक्षसी पाप सब संसार हित करके छुड़ाओ, जब इन बंदियों का राक्षसी पाप दफे होगा। परंतु यह बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो मेरे जीते जी राजा बादशाह ने एक दिल होकर के इन सौदागरों के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तो मैं यकीन करता हूँ कि ज़रूर छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि तुमको इनके जालों की वाकिफ़त नहीं है, क्योंकि इन सौदागरों के जाल बेशुमार हैं और मुझको तो इन सौदागरों के जाल की इस वजह से खबर है कि मुझको कोई उन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, इससे खबर है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। किताब जगत कहानी सावणी अनुपमा में संपर्क करें और किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। संसार के भाइयों, जय परमेश्वर।